भाभी, हम आपसे कुछ कहने आए हैं। प्लीज हमें गलत मत समझिए। आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए भाभी। हम कुछ भी कर लेंगे, नौकरी करेंगे, मगर आप राकेश भैया के खिलाफ जाकर हमारी मदद मत कीजिए, प्लीज। ठीक है प्रतीक, लेकिन मैं तुम दोनों से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों की क्या लगती हूँ? भाभी, ये कैसा सवाल पूछ रही हैं आप? भाभी कहा ना तुमने मुझे प्रतीक, भाभी मां समान होती है। अविनाश, तुम्हारी भाभी तब खुश होती जब तुम दोनों हक से मेरे पास आते और कहते कि भाभी हमें आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन नहीं, आज मैं इतनी पराई हो गई हूं कि मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं रहा। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। भाभी, बाबूजी भी नहीं चाहते कि। हाँ अविनाश, बाबूजी नहीं चाहते, मैं जानती हूं। वो बड़े हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन मैं भी तो तुम दोनों से बड़ी हूं। प्रतीक, कुछ फैसले इमोशनल होकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर लिए जाते हैं। अविनाश, बिजनेस में अगर पैसा ना हो ना तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और तुम प्रतीक, मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे बड़े भैया के कदम बह गए थे तो मेरी जिंदगी को बचाने के लिए किसकी इजाजत से तुमने अपना और कावेरी का रिश्ता तोड़ा? किसकी इजाजत से प्रतीक? सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी भाभी को दुखी नहीं देखना चाहते थे, है ना प्रतीक? तो आज जब तुम लोग दुखी हो तो मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूं तो मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं चुप रहूं। क्यों प्रतीक, क्यों? प्रतीक, मैं जानती हूं कि बाबूजी अपनी जगह ठीक है। वो अपनी बहू से पैसे नहीं लेना चाहते, लेकिन तुम दोनों प्रतीक, तुम दोनों जिन्हें मैंने अपने भाइयों से भी ज्यादा प्यार किया, मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था शायद तुम दोनों तो मुझे समझ जाओगे, मेरी मदद करोगे, मेरा साथ दोगे। प्रतीक, तुम मुझे भाभी का दर्जा दो, माँ का दर्जा दो या बहन का। मैं जो भी करना चाहती हूँ दिल से करना चाहती हूँ। और अगर तुम दोनों मेरा दिल दुखाना चाहते हो तो फिर ठीक है, तुम्हारी मर्जी। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए भाभी। राजू जी। हेलो। हेलो।
अच्छा आप मुझे जल्दी से वो प्रोड्यूसर को पता दे दीजिए, वरना नीतू किसी भी वक्त आ जाएगी। देखिए मैं आपको उसका एड्रेस भी दूंगा, उसका फोन नंबर भी दूंगा, लेकिन बबलू जी ने कहा है कि आपने अपनी माँ से फाइनेंस के बारे में बात की होगी। अरे वो सब बातें कर लेंगे, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। आप जल्दी से मुझे नंबर दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बबलू जी ने कहा है अगर आपने फाइनेंस के बारे में बात नहीं की है तो ना तो मैं आपको एड्रेस दे सकता हूँ, ना ही उसका नंबर दे सकता हूँ। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, मैं जल्दी मम्मा से बात कर लूंगी ना और हो जाएगा। मैं आपको पक्का यकीन दिलाती हूँ, जल्दी मैं कर दूंगी। पक्का? हाँ पक्का। देखिए पक्का। बबलू जी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज ओके, जल्दी। देखिए ये प्रोड्यूसर का है विजिटिंग कार्ड। हाँ। प्रोड्यूसर नया है और इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। इसका आपके साथ कैसे जमेगा मुझे नहीं मालूम, ये सब आपकी प्रॉब्लम है। ओके ओके बाय बाय। सोनिया, मैडम का मैडम अपने कमरे में। सोनिया, सोनिया, ये क्या है? ये है शादी का जोड़ा। हमारी शादी का जोड़ा। पता है इंदर, मैं रोज रात को सपना देखती हूँ कि इसे पहने हुए मैं तुम्हारी बाहों में हूँ, हाथों में लाल चूड़ियां, माथे पे टीका। इंदर, तुम मेरा सपना पूरा तो करोगे ना? तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा, लेकिन हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम्हारे डिवोर्स होने तक का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इंदर, इस डिवोर्स के इशू को प्लीज़ ख़त्म कर दो। जल्द से जल्द ख़त्म कर दूंगा इस इशू को, ताकि मैं पूरा तुम्हारा होके रहूं। सिर्फ मेरी? सिर्फ तुम्हारा। लव यू। Me too. बाबूजी, हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। प्रतीक, अगर वही बात दोहराना चाहते हो तो। बाबूजी, बात तो वही है, लेकिन उस बात पर दोबारा सोचना बहुत जरूरी है। नहीं रंजन, सोचने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। बाबूजी, आप ही ने हम सबको सिखाया कि एक तरफा होकर नहीं सोचना चाहिए। जी बाबूजी। बाबूजी, इमोशनल और प्रैक्टिकल डिसीजन में हमें फर्क करना सीखना होगा। हाँ बाबूजी। बाबूजी, इस वक्त इस सच्चाई को बदल नहीं सकते कि हमें फिर से एक नए सिरे से बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत है, और वो पैसे यशोदा भाभी देने के लिए तैयार है। तो हम क्यों ना ले बाबूजी? वो पैसे हमारे हैं, वो तो राकेश भैया ने धोखे से ले लिया हमसे। बाबूजी, राकेश भैया अन्याय करके गलती कर रहे हैं, लेकिन हम उसे सहकर उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं। और इस वक्त प्रश्न है इस घर का, इस घर के सम्मान का, जिसे बचाने के लिए यशोदा भाभी आगे आ रही हैं, लेकिन बाबूजी आप उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं। राकेश भैया की बात छोड़िए बाबूजी, आप मुझे ये बताइए कि
यशोदा भाभी पराई है? कैसी बात कर रही है वो? और अगर नहीं है तो फिर उन्हें अपना फर्ज निभाने दीजिए, इस घर की बड़ी बहू का और भाभी का। क्या है कि अक्सर इंसान अपनी कमजोरियों से डर के उल्टे सुल्टे फैसले ले लेता है। ठीक, मुझे अपने परिवार का फैसला मंजूर है। वैसे भी साफ नजर आ रहा है कि मेजॉरिटी किस तरफ है। ये तो का कह दे भवानी, कोई नई कंपनी मत खोलियो, भी यशोदा की मदद से नहीं। काहे दीदिया? देख भवानी, यशोदा की ये हरकत से राकेश और गुस्सा हो जाइए। वो पहले से ही इतना नाराज है, इतनी तबाही मचाते, और जब उनका ये पता चली है कि यशोदा की मदद से नई कंपनी खुल रही है तो बड़ी जाहिर सी बात है कि उसे गुस्सा आ जाएगा। तो आ जाने दो ना गुस्सा, बेईमान लोग और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन दीदिया, मैं बेईमानी के आगे ईमानदारी को दांव पर नहीं लगने दूंगा। पर भवानी, दीदिया, पराए घर की बेटी अपनों के दिए घाव भर रही है। देख बस बस दीदिया, बस, अब एक और शब्द नहीं। यशोदा ने अपना मन बना लिया है और मैंने उसकी बात मान ली। ये कंपनी खुलेगी, जरूर खुलेगी। किसी को पसंद आए ना आए। भाई जी, वो मेरी कंपनी के लेटर हेड छपने को दिए थे, आ गए कि नहीं आ गए? क्या हो रहा है जी? अरे कुछ नहीं भैया, हम पूछ रहे थे कि हमारी जो कंपनी है उसके लेटर हेड छपने को दिए थे, आए कि नहीं आए? अरे हाँ शुक्ला जी, वो जो जरी वाला से नई कंपनी ली है, ज़रा उस मैटर को चेक कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके काम शुरू करवाइए। जी। आइए वकील साहब। प्रतीक, तुम्हें नहीं लगता ये बोर्ड कुछ ज्यादा ही बड़ा है इस ऑफिस के लिए? हाँ। यशोदा, तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? और ये कौन है? ये मेरे वकील हैं, मिस्टर जोशी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? रिलैक्स राकेश, मुझे बस आपसे एक छोटा सा काम है। आपकी पत्नी होने के नाते इस बिजनेस एम्पायर की मैं 50% हकदार हूँ, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये हिस्सा अपने देवरों को देना चाहूँगी। अविनाश को और प्रतीक को। यशोदा, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी। नहीं राकेश, यही तो काम है जो मैं आसानी से कर सकती हूँ। यशोदा, ये क्या भद्दा मजाक कर रही हो तुम जाओ यहाँ से। राकेश, ये मजाक नहीं है, आई एम रियली सीरियस। मेरे वकील के पास सारे पेपर्स रेडी हैं, आपको बस उन पर साइन करना है। ओ गेट लॉस्ट यशोदा, तुम्हारा यहाँ कोई हिस्सा वैसा नहीं। भैया, हमारा हक तो आपने ले लिया, बल्कि छीन लिया। कुछ नहीं कहा हमने, सब कुछ सह लिया। अब आप इतने गिर गए हैं
कि अपनी ही पत्नी का हक छीन रहे हैं? प्रतीक, मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये सब तुम लोगों की चाल है। ओह, मैं तो समझती थी कि हर चाल के पीछे सिर्फ मिस्टर राकेश शर्मा का ही दिमाग चल सकता है। बाय द वे राकेश, ये कोई चाल नहीं है, ये मेरी इच्छा है। यशोदा, डोंट पुश मी। आप मेरी भाभी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। Hey you keep out of this, okay? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अविनाश! अविनाश, चुप हो जाओ, मेरा नस्ली वेस्टिंग आ रहना चाहिए। राकेश, चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाती। वकील साहब, इन्हें पेपर्स दे दीजिए, ये साइन कर देंगे। एक मिनट दो। अगर राकेश बिटुआ ये दस्तखत न करे तो चाचा जी, यही होगा कि मैं अदालत में राकेश के खिलाफ केस कर दूंगी, प्रॉपर्टी हड़पने के जुर्म में। और फिर राकेश, आपके इस बिजनेस पर ताले लग जाएंगे। इससे तो बेहतर यही है राकेश कि आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। इसमें आपका फायदा है और हमारा भी। वकील साहब जी, आप जाइए, पेपर्स पर साइन करवा लीजिए। बिल्कुल। वकील साहब, कोई रास्ता निकालिए। इतनी मोटी फीस लेते हैं आप, ये आपका काम है। बैठे बिठाए हाथ से 50% के एसेट्स निकल गए। बताओ, इतना बड़ा भारी नुकसान हो गया ससुरा के आराम से, और वो भी अपनी पत्नी के हाथों। देखें मिस्टर शर्मा, बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपनी पत्नी से पावर ऑफ अटॉर्नी अपने हक में ले लो। क्या बात कर रहे हैं वकील साहब? जिस पत्नी को मुझ पर रत्ती भर का भरोसा नहीं है, वो मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी देगी? बता, कोई दूसरा रास्ता बताइए। एक रास्ता तो है। तो बताओ ना तुरंत। आप अपने पत्नी को तलाक दे दो। तलाक? रिमझिम बिटिया। हाँ महाराज जी। रिमझिम बिटिया, चलो रसोई में चल के हमारी मदद कर दो। वो कहा है ना कि सुबेरे से तरह तरह के व्यंजन बना के थक गए हैं, लेकिन मलकिन की फरमाइशी लिस्ट अभी तक पूरी नहीं भई है। वो मैं और व्यंजन बना के बाकी है। चलो बिटिया मदद कर दो ना। हाँ, लेकिन इतने व्यंजन बन किसके ले रहे हैं? अरे जो मेहमान आ रहे हैं ना, उनके पसंद की एक लंबी सी फरमाइशी लिस्ट दी है मलकिन हमको। और ये मेहमान है कौन? अरे वही जो आज आ रहे हैं ना बनारस से, राज बाबू। चलो बिटिया आ जाओ रसोई में जल्दी आ जाओ।